क्या फिलिस्तीन वालों के लिए दुआ करना गलत है? क्या फिलिस्तीन वालों के लिए दुआ करना जुर्म है? एक मामला सामने आया है दिल्ली के अंदर। पुरानी दिल्ली में नमाज हो रही थी। नमाज के बाद में इमाम साहब दुआ कर रहे थे फिलिस्तीन वालों के लिए। पुलिस जाती है, दिल्ली पुलिस ने जाकर वहां इमाम साहब को ताकीद की कि आप फिलिस्तीन वालों का नाम लेकर दुआ ना करें। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर भी आई है कि दिल्ली की और मसाजिदों में भी ये कहा गया है पुलिस के द्वारा कि आप फिलिस्तीन वालों का नाम लेकर उनके लिए दुआ ना करें। अब यहां पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। कुंवर दानिश अली जो सांसद है उन्होंने सवाल खड़ा किया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो प्रवक्ता है डॉक्टर कासिम रसूल इलियासी उन्होंने सवाल खड़े किए। एक एडवोकेट शमशाद अली साहब हैं। इन तमाम लोगों ने जो है पुलिस की इस बात को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या उन लोगों पर जो जुल्म हो रहा है और वो इजराइल उन पर बम गिरा रहा है, जिनके बच्चे बूढ़े उनका घर तमाम गाजा पट्टी तबाह हो गई है, तो क्या उनके लिए दुआ करना भी गलत है? दुआ तो एक ऐसी चीज है कि जो शांति के साथ मस्जिद के अंदर इंसान करता है। उसमें ना कोई एहतजाज है, ना किसी तरह का हंगामा है। सबसे ज्यादा शांति वाली चीज है तो वो दुआ है। तो अब दुआ पर भी प्रतिबंध। लेकिन अब दूसरी तरफ इंडिया का एक नक्शा और देखिए। ये महाराष्ट्र के पुणे का मामला है। यहां इजराइल के समर्थन में रैली निकाली जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, इजराइल को ठीक कहा जा रहा है। मतलब आप देखिए वहां रैली निकाली जा रही है, बैनर लगा के वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रोड पर हैं, पुलिस प्रशासन चारों तरफ लगा हुआ है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो रोड पर इजराइल के हक में सपोर्ट में आप देखें कि रैली निकाली जा रही है, दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमान, वो मजलूम जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर रोजाना मिसाइल गिराए जा रहे हैं, जिनके घर तबाह कर दिए, जिनका कारोबार तबाह कर दिया, जिनकी इमारतें तबाह कर दी, जिनके बच्चे उन बमबारी का शिकार होकर वो मौत के घाट चले जाते हैं, जिनके बूढ़े औरतें न जाने कितने लोग इंतकाल कर चुके हैं। 11,000 से ज्यादा संख्या हो गई है मरने वालों की, 12,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अब अगर उनके लिए दुआ कही जाए तो क्या गलत है? आप देखें यूनाइटेड नेशनल के अंदर भारत ने वोटिंग की है फिलिस्तीन के हक में। जब ये बात रखी जाती है कि इजराइल ने जो बस्तियां फिलिस्तीन की जमीन पर बसाई हैं, जो कब्जा किया है, वो जायज है या नाजायज है, सही है या गलत है, तो यहां भारत समर्थन करता है, सपोर्ट करता है फिलिस्तीन का, इजराइल के खिलाफ है। इजराइल ने गलत किया है, फिलिस्तीन के अंदर कब्जा करके वहां बस्तियों को बसाना ये गलत है। तो भारत का जो मौकिफ है वो फिलिस्तीन के हक में है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, तमाम का जो मौकिफ रहा, तमाम का जो सपोर्ट रहा, वो फिलिस्तीन के हक में रहा है। लेकिन आज यहां इस तरह की आंधी चल रही है। कासिम रसूल इलियासी साहब का कहना यह है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता हैं, कि मैं अमेरिका से अभी वापस आया हूं, मैंने अमेरिका में देखा व्हाइट हाउस के सामने लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो इस जंग के खिलाफ हैं, बमबारी के खिलाफ हैं। वो व्हाइट हाउस के सामने बैनर दिखा रहे हैं अमेरिका को। वो कह रहे हैं ये जो जंग हो रही है, ये जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन पर, ये गलत हो रहा है। उन्होंने हवाला दिया रूस, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जहां आप जाइएगा रोड पर लोग खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और इंडिया तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकतंत्र मुल्क कहलाता है, सबसे बड़ा आजादी वाला मुल्क कहलाता, तो क्या यहां दुआ भी नहीं कर सकते? उन्होंने पुलिस के इस रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस का जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं रोक लगानी चाहिए, इस तरह से मस्जिद में जाके मना नहीं करना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि आप नाम लेकर दुआ करेंगे तो हो सकता है माहौल खराब हो जाए। तो देखिए मस्जिद के अंदर दुआ हो रही है, तो इससे कौन सा माहौल खराब होगा? माहौल आप देखिए, एक ये लेडीज हैं जो जंतर मंतर पर कोई मीडिया कर्मी बात कर रहा था इनसे, तो ये सपोर्ट में बोल रही थी फिलिस्तीन के, पुलिस इनको पकड़ लेती है। ये महिला है, ये इनके हाथ में झंडा था, पुलिस वाले भैया जी हैं वो लेते हैं झंडे को और एक तरफ कर देते हैं। तो एक तरफ तो बोलने नहीं दिया जा रहा, एक तरफ खुल्लम खुल्ला नारे भी लग रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। तो क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा भाई? तो इससे भी माहौल खराब होगा। तो पुलिस को जो है बिल्कुल, अगर कोई खिलाफ कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, अगर वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन दुआ में कौन सा माहौल खराब हो रहा है?
दुआ में कोई माहौल खराब नहीं हो रहा है। तो ये जो कार्रवाई पुलिस ने की है या जाकर जो भी मेमोरेंडम दिया या इमाम साहब को कहा है, यहां जो है सवाल खड़े होते हैं। अब आप फिलिस्तीन को देख लें कि फिलिस्तीन वो मजलूम लोग हैं कि जिन पर जुल्म हो रहा है, तो क्या यार मजलूम के लिए हम जा नहीं सकते हैं, उनके मदद नहीं कर सकते, तो क्या दुआ भी नहीं कर सकते एक इंसानियत के नाते? चलिए आप रिलीजियन को देख रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर रिलीजियन वाली बात आ जाती है। तो देखिए अगर दुनिया में किसी पे बेकसूर जुल्म होता है, नाजायज सताया जाता है, तो क्या अक्लमंद और दानिश्वरों का शेवा यह है कि वो उस जालिम का सपोर्ट करें, उन मजलूमों के खिलाफ हो जाएं? नहीं, बल्कि हर दुनिया का अच्छा इंसान वो होता है जो मजलूम के हक में होता है, जालिम के खिलाफ होता है। ये तारीख रही है, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, तमाम धर्म के अंदर यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। अगर जो जुल्म करने वाला तो वो गलत रास्ते पर है और मजलूम के हक में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। फिलिस्तीन की जमीन, फिलिस्तीन के मकान, फिलिस्तीन के बच्चे, उनका घर तबाह, तो क्या उनके लिए दुआ करना भी एक जुर्म हो गया है? तो बहरहाल दिल्ली पुलिस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? कमेंट्स करके आप बताइएगा, क्या दुआ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जुल्म हो रहा है ना, तो दुआ उनके हक में होनी चाहिए। आपका क्या मौकिफ है? आप कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।